नमस्कार दोस्तों। बिहार के जितने भी शिक्षक भर्ती के छात्र हैं सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि टीआरई 4 जब भी आएगा लगभग 1 लाख सीटें आएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या बहुत ही कम हो गई, अनुमान से बहुत ज्यादा कम सीटें दी जा रही हैं। अभी बड़ी खुशखबरी ये है कि टीआरई 4 से पहले सरकार ने स्टेट माना है। और अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में थोड़ा दिखाइए, जितने शिक्षक दिख रहे होंगे सभी द ऑफिसर्स एकेडमी के शिक्षक हैं। और अभी ये लोग भूख हड़ताल पर हैं और शशि शरण सर हमारे साथ हैं, इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर आंदोलन तो बहुत देखे थे, लेकिन बंद कमरा में आंदोलन पहली बार देख रहे हैं और शायद हमारे कैमरा पर पहली बार रिकॉर्ड भी हो रहा है। इस आंदोलन का क्या मतलब है? अपने ऑफिस में अपने में बैठ जाना, भूख हड़ताल करना, बहुत लोग सवाल भी खड़ा करेंगे, ये कौन सा आंदोलन है? देखिए, आंदोलन का ये नया प्रकार है, हर बार कुछ ना कुछ नया आते रहता है। जैसे डिजिटल कौन सा आंदोलन होता है, डिजिटल पढ़ाई होती है कि नहीं होती? होती है। ऑनलाइन पूरी दुनिया पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? ऑनलाइन डॉक्टर का लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं आजकल। तो ये ऑनलाइन डिजिटल आंदोलन हम लोग पहला प्रयास किया। ये आंदोलन का पहला तरीका, मतलब हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अब हम शिक्षक हैं, बिना परमिशन लिए आज सड़क पर उतर जाते आंदोलन करने के लिए। मान लीजिए आंदोलन में भीड़ जुट जाती, भीड़ जुटने के बाद सरकार लाठीचार्ज कर देती, कहती कि आप शिक्षक हैं, आपने बिना परमिशन लिए, आपको अपने नियम कानून नहीं पता है, आप ही जब नियम कानून तोड़ दीजिएगा तो बच्चे क्या करेंगे? नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर हम बोर्डिंग रोड सेंटर पे नहीं बैठ के मुसल्लापुर हाट के या नया टोला के सेंटर पे बैठते तो वहां 1000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हैं, वो सारे वहां पहुंच जाते, रोड हो जाता जाम, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाती, पुलिस आती, उनको हटा देती। तो हमने उन सारे रास्तों को हटाया और हमने कहा कि हम नए तरीके से अपना डिजिटल आंदोलन करेंगे 24 घंटा में। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना, और बात पहुंच गई है। बात पहुंच गई है, संदेशा आ गया है, आप चिंता नहीं करें। अच्छा सर, आपको लगता है जिस आंदोलन के लिए छात्र सड़क पर उतरते हैं, लाठी डंडा सहते हैं, वो आपके इस भूख हड़ताल से सुन लेगा? और आप निश्चिंत रहिए, आंदोलन का परिणाम निकलेगा। इस आंदोलन का ये पहला स्टेप है। अब पहली ही बार में तो सड़क पे नहीं उतरेंगे बिना परमिशन के। अच्छा, इसके आगे भी प्लान किए हैं? पूरा तैयार रहिए। प्लान है, रोड पर भी आने वाले नहीं रे, बिल्कुल रोड पर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? जब हक की लड़ाई लड़नी होगी तो क्यों नहीं आएंगे रोड पर? कब है आपकी आंदोलन? आएंगे। आंदोलन सड़क वाली पहले 9 तारीख को एक आंदोलन हो रहा है जिसको छात्र नेता दिलीप ने बुलाया है। उस छात्र नेता दिलीप के आंदोलन का पूरा समर्थन है और मैं छात्रों से भी आह्वान करता हूं कि टूटिएगा नहीं, बटिएगा नहीं। अगर बटिएगा तो इसका लाभ हो जाएगा। और ये 9 तारीख का आंदोलन कोचिंग शिक्षकों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा है, आपके पास भी अनुभव बहुत ज्यादा है कि जिस जिस आंदोलन में कोचिंग शिक्षक आंदोलन का नेतृत्व किए हो, वहां पहुंचे हो, आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ। आपने देखा है, दिल्ली में हुआ, पटना में बीपीएससी का आंदोलन हुआ, उसके पहले भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो इसको देख के आते हैं। तो ये छात्रों का विशुद्ध रूप से 9 तारीख को आंदोलन है, वो छात्र करें, हमें बैठना होगा। हम गर्दनी बाग में बढ़िया टेंट लगा के बैठेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। और बैठेंगे तो फिर उठेंगे उसी समय जब फाइनली डिसीजन आ जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली भाई, क्यों नहीं आ रहे ये बताइए ना। सबसे ज्यादा बिहार में शिक्षक भर्ती का बच्चा कौन पढ़ाता है? हम पढ़ाते। पूरे भारत में हमसे ज्यादा कोई बच्चा नहीं पढ़ाता शिक्षक भर्ती का, पूरे भारत में नहीं पढ़ाता है कोई। तो हमारा भी तो जिम्मेदारी है। जब तक बात ठीक चल रही थी, लेकिन ये हद से ज्यादा हो गया। आप हमको बताइए, कौन से अखबार ने नहीं छापा ये 1 लाख वैकेंसी आएगी, 80,000 आएगी, 1.25 लाख आएगा? कौन सा अखबार है जिसने नहीं छापा? सम्राट चौधरी भी ट्वीट किए थे कि 80,000 के आसपास। अरे मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के ट्वीट किया गया कि टीआरई 4 में 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति ली जाएगी। अभी 1,20,000 का बात हुआ, 1 लाख का बात हुआ, 80,000 का बात हुआ, फिर कहा गया कि 1 लाख लगभग सीटें हैं, लेकिन स्टेट जो है टीआरई 5 के पहले होगा, इसलिए आधा आधा बांट देंगे, 50-50 हजार। जब आप स्टेट भी पहले नहीं कराने वाले थे, आंदोलन हुआ, छात्र अपनी बात को पहुंचाए, क्या हुआ? नतीजा स्टेट कराया जा रहा है। तो जब स्टेट आप करा ही ले रहे हैं तो 2 बार में बांटने का क्या जरूरत है भाई? पूरा वैकेंसी दीजिए आप। और क्या उतने दिनों से ये जो चल रहा था 1 लाख 1.25 लाख, वो सब झूठ था, और 27,910 सच है, वो झूठ था सारा बात। मांग क्या है? केवल वैकेंसी इंक्रीज होना चाहिए या कोई और? एक सूत्रीय मांग है हमारा। वो मांग ये है कि भैया वैकेंसी इंक्रीज कर दीजिए, जितना आपने अपने आधिकारिक बयानों में कहा है, ट्विटर पर कहा है, फेसबुक पर कहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, उतनी वैकेंसी जारी कर दीजिए। और कोई दूसरी मांग मेरी नहीं है। एकमात्र मांग है कि बिहार शिक्षक भर्ती की सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। लाइब्रेरियन वाले जो बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में सारा अपडेट उनको दे दिया जाए, और कंप्यूटर शिक्षक के बच्चों को अपडेट। इसके अलावा मेरा कोई मांग नहीं है। कितना सीट होना चाहिए? मेरी जितनी है उतना दीजिए ना भाई। आपने कहा है ना, हमने तो कहा नहीं है, मैंने तो नहीं कहा है, आपने तो नहीं कहा है, इन लोगों ने ही कहा है। तो जब सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है, इनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी किया, तो जितना कहा है उतना दे दीजिए। अगर आपने शुरू में ही नहीं बताते, क्या बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे अभी बिहार का अभी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर या बिहार दरोगा आएगा, किसी को नहीं पता है कितना आएगा। अगर 2,000 जाएगा तब वो बच्चा खुश, 800 आएगा तब वो बच्चा खुश। लेकिन उतना इस बात का है कि पहले लोग आश्वासन दिए कि 1,80,000 के आसपास आएगी और मात्र 27,000। पहले टीआरई 1 में कितनी सीटें निकली थी? 1,70,000, याद है? कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला? ज्वाइन कितने लोग किए? 1 लाख खाली रह जाती। 1,20,000। टीआरई 2 में कितना वैकेंसी निकला था? 1,22,000। कितने लोग नौकरी लिए? 90-95 हजार।
टियर 3 में कितना वैकेंसी निकला था? 87,000। कितने लोग ज्वाइन हुए? अभी सुबह में एक मीडिया साथी बता रहे थे 50-52,000। तो 27,000 में कितना ज्वाइन होगा? कितना? इसमें सीटें खाली रह जाएंगी भाई अब पुराना ट्रेंड देखिए ना, हम किस चीज पर चलते हैं? ट्रेंड एनालिसिस पर ना। कोई टीचर पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है? PYQ पढ़ाता है ना। कोई नेता अपने हार का, जब चुनाव में कोई नेता हार जाता है तो क्या चेक करता है? PYQ चेक करता है कि कहां वोट मिला, कहां नहीं मिला। तो ट्रेंड तो यही चल रहा है। हमारी कोई मांग नहीं, हमारा घर का मांग है, हमारे घर का लोग टीआरई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। ना तो नहीं कहे मानेगा भाई, कौन सुनेगा? हमारी सरकार है भाई, किसने उस सरकार को चुन के भेजा है? हम, आपने वोट दिया था ना, हमने वोट दिया है ना। तो हमारी चुनी हुई सरकार है। क्या इस देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी चुनी हुई सरकार से अपना रिक्वेस्ट करने का हक नहीं है बिहार के लोगों को? हमारे हक की आवाज कौन सुनेगा? कौन, किसके पास हम जाएंगे भाई? हमने वोट दिया बिहार में नीतीश जी को, तो हम मांगने जाएंगे योगी आदित्यनाथ से? 24 घंटा में कुछ खाए पिए नहीं है अभी तक तो नहीं है। इसी कैमरा होगी भी नहीं, इसी कैमरा के जानते हैं, यही कारण है, कह रहा है कि मैगी बना लीजिए। यही फ्रेमवर्क के कारण हम उठे नहीं है बाथरूम जाने के लिए भी। आपको बता देते हैं, बाथरूम भी नहीं करिएगा 24 लोग इसी बात का तो इंतजार कर रहा है कि शशि सर फ्रेम से बाहर हो, कि 4 गो टीका टिप्पणी लिखे। ऐसी ओछी मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोग जो है, जब भगवान का भजन बजते रहता है तो वहां भी जाके गालियां लिखते होंगे। यही हिलिएगा, नहीं हिलेंगे भाई। अब बचबे नहीं करेंगे तो अलग बात है, गिर जाए तो अलग बात है, पानी चढ़वा दीजिए आप लोग आके, अलग बात है। हाँ, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक तो फ्रेम के अंदर रहेंगे। कितने बजे से आंदोलन चालू है? लगभग आंदोलन की तैयारी 12 बजे से थी, लेकिन ये लेट शुरू हुआ है क्योंकि मैं ही लेट आया हूँ। 1:30 बजे से हम लोगों ने लगभग आंदोलन को शुरू किया। अभी लगभग 12 घंटे हो गए हैं। 12 बैठना है, 24 घंटा हमने वादा किया है, पीछे लगा हुआ है 24 घंटा। कुछ नहीं खाइएगा अभी तक तो बचे हुए हैं। अब थोड़ा भूख लगेगा तो खा लीजिएगा। भूख तो लगता है, किसको नहीं लगेगा? आपको नहीं लगा है? लगेगा, लेकिन नहीं खाएंगे। जब कह दिया 24 घंटा तो 24 घंटा। 24 घंटे के बाद ये धरना खत्म हो जाएगा। ये पहला फेज खत्म होगा, धरना नहीं खत्म होगा साहब। ये समाप्त नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अंत नहीं होगा, अंत नहीं हो रहा है, इस पर ब्रेक लगेगा पहला। मतलब शशि सर पहले बीपीएससी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद आंदोलन से थोड़ा दूरी बनाए हुए थे, बच रहे थे, कम जाना हो रहा था आंदोलनों में। लेकिन ये शुरुआत है 24 घंटे के भूख हड़ताल से। नहीं है, इसको ले जाना है, चूंकि ये हक और हुकूक की लड़ाई है। बिहार के दूर गांव में बैठे हुए हमारे बहनों और भाइयों की, उनकी आवाज को कोई बुलंद नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो मैंने सोचा कि मैं भी एक प्रयास करूं, और लोग भी प्रयास कर रहे हैं। कल ट्विटर कैंपेन है, उसको भी मेरा समर्थन है। पूरा ट्वीट करिए, 11 बजे से हार के ट्वीट करिए। क्या है ट्वीट? ट्विटर कैंपेन का ट्वीट लगा हुआ है भाई, रिलीज टीआरई 4 वैकेंसी। टीआरई 4 वैकेंसी को इंक्रीज करने की बात हो रही है। ट्वीट करिए भाई 11 बजे, आप पूरा धुआं उड़ा के। 9 तारीख को सड़क उतरना है, रोड पूरा जाम। अभ्यर्थियों की कमी थोड़े है, जब स्टेट वालों की संख्या तो इनसे कम थी, उन्होंने अपनी बात मनवाई कि नहीं मनवाई? अच्छा, बात मनवाने का मतलब हम कहां जाएंगे? हम अपनी चुनी हुई सरकारों से ही तो बात करेंगे ना। किससे पूछेंगे भाई? पड़ोसी राज्य में जाएंगे? बिहार के लोगों की बात कौन सुनेगा? बिहार के हुक्मरान सुनेंगे। हमारी चुनी हुई सरकार है, हमने वोट देकर चुना है इनको। मतलब अब ठान लिए हैं कि टीआरई 4 में सीटें बढ़वाएंगे और उसके लिए जो करना होगा करेंगे। बढ़ानी होंगी तो बढ़ानी होंगी भैया, और बढ़ाएंगे हम अपने घर से बोल रहे हैं। हम अपने घर से बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, बढ़वाने के लिए जो करना होगा करेंगे। कहे आप नहीं चाहते हैं कि छात्रों के लिए बढ़े? बिल्कुल, हम तो हर चीज दिखा। आपने टीआरई 4 में जितना वीडियो बनाया होगा, उसमें कई गो वीडियो ऐसा होगा, कम से कम 10-20 ऐसा वीडियो होगा जिसमें हमने और आपने और अन्य शिक्षकों ने कहा होगा कि 1 लाख आ रहा है, 80 आ रहा है। किया है कि नहीं किया है? सबको अनुमान था। तो क्या आपको तकलीफ नहीं हो रहा है कि 27,000 आया है? सबको तकलीफ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि 25,000 सीट जो है 11, 12 और 9, 10 में खाली है, आया था ना। तो या तो हम इन सारी बातों को झूठा मान लें, आज के बाद जितने भी बयान आएंगे ऐसे लोगों के, आज के बाद जितनी भी ऐसी खबरें छपेंगी जो समाचार पत्र में छपेंगी, वो सारी की सारी झूठी मान ली जाएं। तब तो यही मतलब हुआ ना कि आप इतने बड़े बड़े अखबार छाप दे रहे हैं कि ये निकलेगा वो निकलेगा, इतने बड़े बड़े लोगों के पोस्टर के साथ फोटो जारी कर दिया जा रहा है। तो क्या उस पर भी भरोसा ना करें? तो आने वाले दिनों में भी भरोसा नहीं करेंगे फिर हम? अगर ये कुछ कहेंगे कि ऐसा मिलने वाला, कहेंगे ना मानेंगे भाई। तो गरिमा पदों की होती है साहब, गरिमा लोगों के बयान की होती है, और अपनी गरिमा का मेंटेन करना चाहिए लोगों को। और सबसे बड़ी बात, बिहार में चुनाव है और जैसा कि देखा जा रहा है, जो भी मांग कुछ हो रहा है सरकार मान भी रही है। और हमको लगता है कि बिहार जितना शिक्षक भर्ती में बहाली दिया है, शायद ही कोई राज होगा। चुनाव नहीं, बिहार गलत बोल रहे हैं आप, एक लाइन और जोड़ लीजिए। हमको लगता है भारत की आजादी के बाद बिहार इकलौता ऐसा राज्य है, ऐसा कौन सा विभाग है अभी बताइए, इसी महीना में आज की तारीख में ऐसा कौन सा बिहार का विभाग है जिसमें एक भी वैकेंसी नहीं हो?
बिहार दरोगा आ रहा है, बिहार पुलिस हुआ, बिहार पुलिस खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया, बिहार ड्राइवर हुआ, बिहार सिपाही हुआ, होम गार्ड हुआ, बिहार एसएससी इंटर लेवल हुआ, बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल हुआ, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैम्पी है, कल असिस्टेंट वेस्ट वाला बीपीएससी का वैकेंसी आया है, सिविल सर्विसेज के अंदर में 1300 से ज्यादा सीट, शिक्षक भर्ती 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 वैकेंसी हर जगह है। लेकिन ये चूक हुई है, इस चूक को रेक्टिफाई कर ले। हमको तो अभी भी लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जो लेटर निकला है ना, जो 27,000, हमको लगता है 57,000 या 97,000 था, जो टाइपिंग करने वाला क्लर्क गलती कर दिया। हमको लगता है एक बार रिव्यू कराना चाहिए इसको, रिव्यू होगा तो बढ़ जाएगा अपने आप, और नहीं तो छात्रों का भरोसा उठ जाएगा इन चीजों से। हम अपनी चुनी हुई सरकार से बढ़ेंगे। बिहार इकलौता राज्य जो इतना वैकेंसी दे रहा है। पहली बार, आप जब से जन्म लिए होंगे, हम जब से पैदा लिए होंगे, बिहार में इतनी वैकेंसी आपने कभी नहीं देखी होगी। अच्छी खबर है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद है। पानी उन्हें भी नहीं पीना है, अभी तक तो नहीं पिए हैं, और बचा रहेगा 24 पीना नहीं है कि 24 घंटे तक तो नहीं पीना है। 24 भी नहीं कुछ नहीं। इसी फ्रेम में बैठे हुए हैं, कैमरा का वीडियो एकदम 0.01 से बैक करके सब लोग देख लेगा, इसीलिए इसी फ्रेम में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं तो बाहर निकलेंगे कुछ के लिए भी। आंदोलन का एक नया स्वरूप नहीं दिख रहा है, ये नया तरीका है, हर बार शुरुआत यहीं से होती है, फिर तो कॉपी पेस्ट होबे करता है। बाजार में जाएगा, कॉपी पेस्ट होगा। ये डिजिटल आंदोलन है, ये डिजिटल आंदोलन शुरुआत है। कल ट्विटर कैंपेन है, तो सड़क पे उतरिए। पर अरे भाई, लेके झंडा कुर्सी पर बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा जमीन पर भुइयां बढ़ जाएंगे। जब छात्र की बात को एक बार टान लिया है, इसको अंत तक पहुंचा कर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत तो बाकी आप देख रहे थे, हमारे साथ शशि शरण सर थे, और शायद से पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे कोचिंग के शिक्षक अपने क्लासरूम में लाइव करके यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, और इस मांग के साथ बैठे हैं कि टीआरई 4 में जो 27,000 के आसपास सीटें दी गई हैं, उसको बढ़ा करके लगभग 1 लाख किया जाए। जिस तरीके से बहुत सारे लोग पहले भी खबरों में बोल रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि 80,000 सीटें खाली हैं, 1 लाख सीटें खाली हैं, तो फिर 27,900 सीटें क्यों आई हैं? बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।